Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। यहाँ हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। यहाँ उन्हीं प्रश्नों को रखेंगे हम जो मोस्टली लोग जिसका आंसर नहीं जानते हैं और थोड़ा सा वो जनरली थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो चलिए देखें। पॉइंट 1, कृषि से सामंती उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि संबंध थे। कृषि व्यवस्था थी, उसमें उस समय क्या थी, सामंतवादी उत्पादन प्रणाली थी, सामंती व्यवस्था थी। उसके अंतर्गत जो कृषि के संबंध थे वो किस तरह के थे, संरक्षक और ग्राहक संबंध थे। जजमानी व्यवस्था भारत में थी और यहाँ आंसर जजमानी व्यवस्था नहीं होगा, संरक्षक और ग्राहक का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिकार, देहाती, कृषि तथा निर्माण समाज विकास का यह क्रम किसने बताया, एडम स्मिथ महोदय ने बताया था। समाज क्रम का यह विकास, ये क्या कहते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत तरह की समाज का वर्गीकरण किया है। दुर्खिम ने यांत्रिक समाज, स्वावयवी समाज की बात की है। स्पेंसर महोदय ने सैनिक समाज, औद्योगिक समाज की बात की है। मार्क्स ने आय प्रसपु 5 तरह के समाज की बात करते हैं। तो इसी तरह से एडम स्मिथ भी समाज के विकास का जो क्रम है या समाज को जो बांटते हैं वो किस तरह से बांटते हैं, शिकार, देहाती, कृषि तथा निर्माण 4 चीज़ में बांटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतीकात्मक मानव शास्त्र। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के नाम से आप ब्लूमर को पहचानते हैं, लेकिन यहाँ प्रतीकात्मक मानव शास्त्र भी अगर आता है तो यह क्या है, इससे कौन संबंधित है, ब्लूमर महोदय ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीकात्मक नृविज्ञान। प्रतीकात्मक नृविज्ञान यह अवधारणा भी है, यह अवधारणा क्लिफर्ड गिट्ज महोदय ने दी है और इस अध्ययन से संबंधित क्लिफर्ड गिट्ज महोदय हैं। प्रतीकात्मक नृविज्ञान को व्याख्यात्मक नृजातीय विज्ञान भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जजमेंटल डोप्स, न्यायात्मक अग्रिम सूचना। यह किसने दिया है, जजमेंटल डोप्स की बात कौन करता है, गारफिंकल महोदय करते हैं। देखिए ये पॉइंट्स है, जनरली आपको नहीं मिलेगा। तो जजमेंटल डोप्स ये क्या है, गारफिंकल महोदय क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह क्या है, किसके अंतर्गत आता है, एथनोमेथोडोलॉजी, नृजाति पद्धति विज्ञान के अंदर यह विवरण तैयार किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें लोग समाज के बारे में क्या अर्थ लगाते हैं इसको जानने का प्रयास किया जाता है। एथनोमेथोडोलॉजी के प्रणेता कौन है, गारफिंकल महोदय हैं। एथनोमेथोडोलॉजी की बात गारफिंकल महोदय करते हैं। इन्होंने यह परिप्रेक्ष्य प्रदान किया था, यह एक स्टडी करने का एक तरीका दिया था कि एथनोमेथोडोलॉजी के माध्यम से हम समाज को समझेंगे। तो याद रखिएगा 2 पॉइंट्स यहाँ मिलकर गारफिंकल के, जजमेंटल डोप्स की ये बात करते हैं और एथनोमेथोडोलॉजी के प्रणेता गारफिंकल महोदय हैं और उन्होंने इसके अंतर्गत हम किस तरह से समाज को देखते हैं या जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी यह बुक किसकी है, योगेश अटल जी की है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र और पंजाब के अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर यह कहा कि नृजातीय राजनीति सांप्रदायिक है न कि कट्टरवाद। यह एक कथन है, नृजातीय राजनीति सांप्रदायिक है न कि कट्टरवाद। यह किसने कहा है, यह दीपांकर गुप्ता महोदय का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी, कंपैरेटिव स्टडीज, यह किसने दिया है, ये बुक का नाम है। यह बुक किसकी है, टीके उमन महोदय की बुक है, प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी। ये सारी जितने पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पढ़ने की दृष्टि से भी, आपको जानने की दृष्टि से भी ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत की निर्धनता के कारण कच्ची सामग्रियों की लूट और औद्योगिकीकरण का अभाव था। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अर्थात भारत जब पराधीन था, जब स्वतंत्र नहीं था, तो उस समय भारत में जो निर्धनता थी इसका कारण उन्होंने क्या बताया, दादा भाई नौरोजी ने कच्ची सामग्रियों की लूट और औद्योगिकीकरण का अभाव। ये आपको जीएस में भी काम आएगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत में निर्धनता का कारण कच्ची सामग्री जो थी यहाँ से लूट कर अंग्रेज ले जाते थे और यहाँ उद्योग नहीं थे, तो इस कारण हमारा भारत निर्धन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यह अवधारणा किसकी है, एजी फ्रैंक महोदय की है। इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, यह अवधारणा हंट महोदय की है। यहाँ विकास से संबंधित अवधारणाएं दी गई हैं।
रीथिंकिंग डेवलपमेंट यह प्रेस्टन महोदय की है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ अमेरिकन अंडर डेवलपमेंट यह एस टॉपिक की है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने बाल श्रम और प्रजनन क्षमता के बीच संबंध को दर्शाने वाला सिद्धांत दिया था? किसने बाल श्रम और प्रजनन क्षमता के बीच संबंध को दर्शाने वाला सिद्धांत दिया था? यह सिद्धांत दिया था जेसी काल्डवेल महोदय ने। इन्होंने बाल श्रम और प्रजनन क्षमता के बीच संबंध को बताया था। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को देखा। आई थिंक कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसे आप नोट डाउन कर ले। निश्चित ही इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।